जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ये तो आपने सुना ही होगा, इट्स फ्रॉम अ वेरी फेमस सॉन्ग। वेल, किसी ने बहुत सही कहा है कि लाइफ की वैल्यू ना तभी पता चलती है जब लाइफ हाथों से निकल जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो लोगों को बहुत देर बाद समझ आते हैं, लेकिन आपको जल्दी समझ आ जाएंगे क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइफ लेसन, दैट इज हेल्थ इज वेल्थ। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि जब आपकी हेल्थ होगी तभी आप काम पे जा पाओगे और तभी आप पैसे कमा पाओगे। जब आपकी हेल्थ ही नहीं होगी, आपकी फिजिकल फिटनेस इतनी लो होगी कि आप हर छोटी चीज पर बीमार पड़ जाओगे, इम्यूनिटी लो, खांसी, कफ, जस्ट फुल ऑफ डिजीजेस, देन आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपकी एनर्जी लो रहेगी, आप क्रिएटिविटी नहीं ला पाओगे यार। पैसे कमाना तो दूर की बात है, दैट तो विल कम लेटर इन द एंड, बट जब आप क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे वर्क एनवायरनमेंट में, तो हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट टू ग्रो एंड बिल्ड योरसेल्फ? दैट इज व्हाई जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ भी अपने आप ही आ जाएगी। एक बार जो बीता हुआ समय है वो कभी वापस नहीं आता। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन एंड दैट इज अनदर लाइफ लेसन दैट यू नीड टू हैव, क्योंकि एक बार जो टाइम निकल गया उसके बाद आप उसको वापस नहीं ला सकते। कहते हैं ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, और जो इंप्रेशन आपने उस वक्त दिया ना वो लाइफ लॉन्ग रहता है, विद ऑब्वियसली सम रेपरकशंस। अगर आप उसको चेंज कर पाते हैं बाद में, दैट इज ऑल टुगेदर अनदर केस। लेकिन टाइम जो आपने किसी के साथ स्पेंड किया है या फिर कुछ मेमोरीज उसमें क्रिएट करी हैं, वो मेमोरीज ही बन के आपको याद रहेगा, वो निकल चुका है। एंड वन थिंग आई टेल यू, अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर जनरेशन, जहां पर हमें 5 मिनट देने होते हैं वहां पर हम 1 घंटा देते हैं एक ऐसे इंसान को जो वो डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन जहां हमें 1 घंटा देना चाहिए उस इंसान को हम 5 मिनट देते हैं। कितनी हिपोक्रेसी है भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके टाइम की वैल्यू कौन करता है और कौन उसे वेस्ट कर रहा है, और वो बहुत ही क्लियरली दिखेगा। सो मेरे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, अपनी आंखों से रेड के पर्दे हटाओ और देखो कि तुम्हें एक्चुअली कौन वैल्यू करता है, वरना टाइम तुम्हें वैल्यू नहीं करेगा। मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये सुनने में काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, बट आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। नाउ एक लड़की ने शादी करी एक बहुत ही रिच इंसान से, जिसका बहुत ही बड़ा एम्पायर था। उसके पास क्या कुछ नहीं था, अपने शिप्स, क्रूजेस, अपने एयरप्लेन्स, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जगहें वो ट्रैवल कर सकती थी, वो जो मर्जी वो खरीद सकती थी, पहन सकती थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क व्हाई इज शी क्रेजी, मतलब इतना सब कुछ है उसके बाद भी वो खुश नहीं है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज वो आदमी अपनी औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता था। जब भी घर में कुछ होता था तो वो उसका स्टैंड नहीं लेता था, तो वो इमोशनली बिल्कुल डेड हो चुकी थी। शी वॉज लाइक अ वॉकिंग डेड, अ ज़ॉम्बी, जो जिंदा तो है लेकिन अंदर से मर चुकी है, क्योंकि उसको कोई वैल्यू करने वाला ही नहीं है। तो इतने सारे पैसे का आप करोगे क्या जब आपको रहना ही अकेले है? सो इमोशनल कनेक्शंस समटाइम्स, एक्चुअली नो, ऑल द टाइम आर मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट मनी कैन गिव यू। क्योंकि इतने सारे पैसे की आप आग लगाओगे जब आपके साथ लास्ट में कोई होगा ही नहीं। द वर्स्ट पार्ट वाज that the family, the in-laws used to treat that woman really poorly, and the husband would just stand there watching, would not even say a word. तो समझो उस औरत की मानसिक स्थिति कैसी होगी। She must be thinking, oh my God, I just want to get out of there. I wish I would die. और ऐसे वक्त में जब आपके साथ कोई नहीं होता है, then it hurts even more. That is why money is not everything, even though it is everything, but it should not be the basis of everything, क्योंकि a lot of things are there that money cannot buy, like love, like respect. This is something that is forever, going to take efforts from the other people. अब मनी से ही जुड़ता हुआ ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, that I already talked about in the previous chapter. रिलेशनशिप्स, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपकी
आपकी किससे कितनी बन रही है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब आपके बुरे वक्त में आपका कोई साथ देने वाला नहीं होता ना, तब सबसे ज्यादा हिट होता है। उस टाइम पर आपको पता लगता है कि कौन एक्चुअली आपको प्रायोरिटाइज कर रहा है और कौन जस्ट फेक स्माइल्स दे के प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक्चुअली आपके साथ है, बट दे डोंट केयर। सो योर रिलेशनशिप्स आर द बेसिक एजेंडा ऑफ लिविंग, बिकॉज वी एज ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स। हमारा काम है, इंट्रोवर्ट्स हो चाहे एक्सट्रोवर्ट्स हो, वी लाइक टू कम्युनिकेट इवन दो इट्स अ लिटिल। कोई भी इंसान ताले बंद होकर बिना किसी से बात करे नहीं रह सकता है, as far as I have seen in human life and with the most of us. So it's very important that we work on our relationships. अपनी ईगो को बीच में ना आने दें और जहाँ सॉरी बोलना है वहाँ सॉरी बोल दे। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है उससे, and that just makes people see the kind of person that you are, what you value. And last but not the least, my favorite point, nothing is perfect. कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं है। What's perfect is not real and what's real is not perfect. मेरी स्किन में फ्लॉज हैं, मेरे चेहरे में हो सकता है आपको फ्लॉज दिखे, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बॉडी शेप भगवान ने नहीं दी है, कुछ डिसेबल्ड भी हैं। तो इसलिए हमेशा शुक्राना करना चाहिए कि you are grateful for whatever God has given you. So these were some life lessons that people realize really late. And since you have already watched this video, congratulations. अगर आप एंड पे हैं तो आप मास्टर अप कर चुके हैं in the life lesson that I have given you. That is being yourself and being truly authentic so that people can be comfortable around you and they don't judge who you are, क्योंकि आप उनको इतनी अथॉरिटी नहीं दोगे और आप उनको इतना कंफर्टेबल फील करा दोगे कि वो अपने आप को भी जज नहीं करेंगे। And that's what it means to follow these life lessons. So yes, be a better human being.